हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी प्रोडक्टिव वे में चल रही होगी। यूजीसी नेट जून 2026 में जो पेपर होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 22 जून से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अगर कुल मिला के दिन देखे जाए कितने दिन बचे हुए हैं तो 50 डेज़ बचे हुए हैं और इसमें सिलेक्शन निर्धारित करेगा ये 50 डेज़। 50 डेज़ में आपका प्लान कैसा रहता है, आप रिवीजन कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, पीवाईक्यू कितना सुनते हैं, कितना ध्यान देते हैं पीवाईक्यू पे, ये निर्धारित करेगा आपका रिजल्ट। अगर दिसंबर में आपने पेपर दिया था 2025 के दिसंबर में, तो ये तो अंदाज़ा लग चुका है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने लगा है। एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। अगर आप ऑनलाइनर क्वेश्चन गलत करके आते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो आते हुए क्वेश्चन थे, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो कट ऑफ हाई जाने लगा है, इससे निर्धारित हो रहा है कि मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आपका प्लान क्या होना चाहिए, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ध्यान में रख के बना रही हूँ जिन्होंने अभी तक मान के चल रही हूँ किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। तो 50 डेज ओनली बचे हुए हैं, अब हमें क्या करना है। तो हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए। अब जो ट्रेडिशनल बुक्स आती हैं, जो एकेडमिक में हम बुक पढ़ते हैं, जैसे हमने एंशिएंट के लिए केसी श्रीवास्तव पढ़ी, मॉडर्न इंडिया के लिए ऐसे कोई बुक पढ़ रहे हैं या सतीश चंद्रा पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के लिए, तो हमारे पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं है कि हम ये सब बुक्स को प्रिफर करें। सबसे पहले हमें कोई एक गाइड बुक लेनी होगी। गाइड बुक में भी आती हैं 3 बुक्स मैं प्रिफर करूँगी, जो भी आपके पास है अगर तो आप ले सकते हैं उसको। एक आती है किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। दूसरी बुक आती है आर्या पब्लिकेशन की। और एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, जो दृष्टि कोचिंग है उसकी एक अलग से यूजीसी नेट के लिए बुक आती है। इन तीनों बुक में से आपके पास कोई भी है, अगर नहीं है तो आप ले लीजिएगा कोई एक, और अगर है तो इनमें से कोई भी एक है तो चल सकती है। आप सबसे पहले इस बुक को रीडिंग करिए। कैसे रीडिंग करना है, प्रॉपर रीडिंग करिए और जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस पर आप एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के साथ साथ आप उसको रिवीजन भी करते रहिएगा नोट्स का। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है। स्टार्ट कैसे करना है, तो ऐसे करना है। और फर्स्ट पेपर के लिए आप एक काम करिएगा कि वीडियो से स्टार्ट करिए। कोई बुक ले लीजिए, पीवाईक्यू बुक या वीडियो से स्टार्ट आप कर सकते हैं। सेकेंड पेपर की बात करते हैं जिनका हिस्ट्री है, तो वो बुक से पढ़ें या वीडियो से। बच्चों में मैक्सिमम एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम बुक से पढ़ें या वीडियो से पढ़ें। तो आप जो आपको ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि आप बुक से पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो जो है यूट्यूब पे फ्री किसी का नहीं है। आप आप परचेज कर सकते हैं किसी की क्लासेस जिसमें पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ हो। आप परचेज कर लीजिए और 30 मई तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी क्लास, क्योंकि 30 मई के बाद जो टाइम रहेगा 20-22 दिन उसमें आप रिवीजन करेंगे। तो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। बुक मैंने पहले आपको बता दिया कौन कौन सी बुक आपको लेना है। एक बुक इनमें से आप ले लीजिएगा, ये गाइड बुक है। और उसके साथ ही जो टॉपिक आपको किताब में न मिले या किताब में समझ नहीं आ रहा है तो आप उसका जो है वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए क्या करना है, अपने थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पेपर बहुत टेंशन देता है लोगों के। फर्स्ट पेपर के लिए क्या किया जाए, तो आज से ही आपके पास पुरानी बुक्स होंगी पीवाईक्यू की या नई ले लीजिए पीवाईक्यू की और सॉल्व करते जाइए। डेली कम से कम एक डीआई सॉल्व करिए। जो 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं वो पाँचों एक बार में सॉल्व करिए। जो डिवाई होता है वो रिपीट होता है, उसका मेथड रिपीट होता है। अगर एक बार आपने लगाना सीख लिया, जैसे उसमें आता है परसेंटेज करके आता है, आपने एक बार परसेंटेज के सवाल लगाना सीख लिया तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल में भी कर लेंगे। स्टार्टिंग के डेज है, आप फर्स्ट पेपर के लिए एक बुक प्रेफर कर सकते हैं पीवाईक्यू बुक। उसमें ट्रेंड देखिए कैसा पेपर आया हुआ है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है तो आप यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत टीचर की फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं टॉपिक वाइज, आप उनसे स्टार्ट करिए। मैंने प्रेफर किया था कुमार भरत सर की नोट्स, और कुमार भरत सर की क्लासेस मैंने की थी और उससे मैंने अपने साथ नोट्स बना लिया था छोटी पतली सी कॉपी में। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और किस टॉपिक से आप स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप हायर एजुकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन टॉपिक होता है जो हम लोगों को थोड़ा बहुत आता है। तो आते हुए टॉपिक से आप करेंगे तो आपका मोटिवेशन हाई होगा, आप आगे सारी क्लासेस कर पाएंगे। अगर सबसे पहले आप डीआई से स्टार्ट कर देते हैं या आईसीटी से स्टार्ट कर देते हैं तो आपको दिक्कत करेगा, फिर आपका मोटिवेशन लूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वीडियोस देख लीजिए। हायर एजुकेशन के लिए शिव सर की वीडियोस आप देख सकते हैं। और भी जिस टीचर का आपका लैंग्वेज आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप उस टीचर की वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं। साथ साथ में A4 साइज़ का एक पेज रखिए अपने साथ और नोट्स बनाते जाइएगा, जो आगे आपको काम आएगा रिवीजन में।
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पेपर के लिए क्या करना है, हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसमें 4 पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे बुक से रिलेटेड होता है, राइटर होता है, ऋग वैदिक काल। अच्छा, इन जिनसे टॉपिक इंपॉर्टेंट जो भी हैं हिस्ट्री में, मैं उनकी एक अलग वीडियो बना दूंगी, एक चार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको पढ़ के जाना ही है। एग्जाम से पहले मैं आपको 2-3 मिनट की एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसका आप रिविज़न करके जाइएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप गाइड बुक से पहले पोर्शन बांट लीजिए, जो आपको इजीली आता है सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आगे के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। एंशिएंट पढ़िए, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी के लिए मेनली लोग पीवाईक्यू पे डिपेंड रहते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से किया था और वहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। आप 10 साल का पीवाईक्यू करके जाएंगे, आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं वहाँ से 5-7 क्वेश्चन जो भी आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं, जो प्लान हमारा क्या होना चाहिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आज हो गई, सेकेंड में है आप, 20 मई तक आप क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बुक्स बताई, गाइड बुक, उसको पढ़िए और नोट मेकिंग करिए। सबसे पहले आप पढ़ करके रीडिंग करिए पूरी बुक की, और सेकेंड राउंड में जब आप पढ़िएगा तो उसकी एक नोट मेकिंग कर लीजिएगा, अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। 30 मई तक 10 डेज में आपको क्या करना है, 20 to 30 ट्रेंड एनालिसिस करिए कि पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे जून 2025 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, दिसंबर 2025 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आप अगर 100% मानिए ना, अगर आप इसको एनालिसिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत आसानी होगी। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन मैंने ये एनालिसिस किया था, ये ट्रेंड से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1 जून से आपको क्या करना है कि रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। अब ये क्या है, तो रिवीजन सबसे पहले जो आपने नोट्स बनाई थी, ट्रेंड एनालिसिस किया था, उसको ध्यान में रखते हुए जो नोट्स आपने बनाई है उसका रिवीजन करिए। आप बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि गाइड बुक इतनी मोटी नहीं होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उनका आप रिवीजन कर सकते हैं गाइड बुक से। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस के लिए बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, उसमें यूजीसी नेट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में या कोई भी ऐसे बेट एग्ज़ाम होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको उसमें टॉपिक वाइज दिया होता है। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं यूथ बुक में आप करते जाइएगा। इसको मान के चलिए कि अगर आप इतना करके जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत फ्रेंडली फील होगा, इन सेंस कि आप अच्छा पेपर करके आओगे। तो यूथ बुक से आप प्रैक्टिस करिए, और उसके साथ साथ आप एक एक साल के जो पेपर हैं पीवाईक्यू जो है उनके 50, अगर 100 क्वेश्चन एक बार में नहीं कर पाते हैं तो आप 50-50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पर डे आप पीवाईक्यू के 50 क्वेश्चन करिए, और जो उसके एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1 जून से लेकर के आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप यही करिएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं जितने भी टॉपिक है हिस्ट्री के, मेनली मैं बता दूँ आपको, हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं, मेडिवल हिस्ट्री में जो है और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है, और खासकर हिस्टोग्राफी में, इन सब से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे रिलेटेड आपको एक वीडियो दे दूँगी। आप उसको ज़रूर देख के जाइएगा और पढ़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।